Question number 15 of the miscellaneous exercise on chapter 8. The question number 15 is find the area of the region of the xy such that y square is less than equal than 4x and 4x square plus 4y square is less than equal to 9. Okay. दो इक्वेशन है y स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 4x, यानी ये इक्वेशन है पैराबोला. इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. साइड राइट वर्ड पैराबोला. ओके. एंड दिस इज द डिवाइड करेंगे 4 से तो इक्वेशन बनेगी इक्वल टू लेके चल रहा है 9/4, यानी इट इज ए स्क्वायर ऑफ 3/2. तो ये किसकी इक्वेशन बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल. रेडियस 3/2 एंड सेंटर ओरिजिन. सेंटर क्या है इसका? ओरिजिन 0 0. अब हम जो ग्राफ बनाएंगे तो अब ये दोनों देखेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा. दिस इज ए सपोज दिस इज ए पैराबोला विद वर्टेक्स दिस ओरिजिन. ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और सर्किल है, सेंटर है आपका 0 0 ओरिजिन है और रेडियस है 3/2 यानी 3/2 0. और इसको इस तरीके से लेंगे, रेडियस तो साथ बराबर है. ठीक है. ये सर्कल है, हमको एरिया निकालना है बाउंडेड बाई दीज टू फिगर्स. इसको इससे ज्वाइन कर दें. ये हो गया ए, पॉइंट बी, सी और ये पॉइंट डी. तो एरिया ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले ये एरिया, इसका एरिया सर्कल के साथ जो बाउंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये पैराबोला के साथ और ये दूसरा सर्कल के साथ, दोनों का एरिया निकाल के डबल करेंगे तो पूरा एरिया आएगा ओ ए डी बी ओ का. तो सबसे पहले हमको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और दूसरी इक्वेशन में क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर. दोनों को इक्वल करेंगे. 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x. ओके. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9/4 इक्वल टू 0. ओके. इसको फिर इधर सिंप्लीफाई कर लें. 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0. ओके. ये अब इसको 9 4 36 फैक्टराइज करने के लिए 18 इंटू 2 36. 18x माइनस 2x. ओके. यहाँ कॉमन लेंगे आपका 2x, ये बचेगा 2x प्लस 9. माइनस 1 कॉमन लेंगे 2x प्लस 9 इक्वल टू 0. 2x माइनस 1 2x प्लस 9 इक्वल टू 0. तो पहले वाले से आएगा x इक्वल टू 1/2 और दूसरे से आएगा माइनस 9/2. ओके. और जब x इक्वल टू 1/2 है तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इट इज 2, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस √2. तो दो पॉइंट आएंगे. एक आएगा पॉइंट A 1/2 √2 और B हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1/2 माइनस √2, क्योंकि जब x 1/2 है तो ये हो जाएगा A 1/2 √2 और B होगा 1/2 माइनस √2. अब एरिया निकालेंगे यहाँ से 0 से लेके 1/2 तक एरिया बाउंड बाई पैराबोला और दूसरा निकालेंगे 0 से लेके 3/2 तक या 1/2 से 3/2 तक लगेगा एरिया ऑफ सर्कल. ये सर्कल से जो बाउंड है विद एक्स एक्सिस के साथ. एरिया ऑफ शेडेड रीजन पहले पूरा लिख लेते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. कौन सा रीजन शेड है हमारा?
OADBO. It is equal to the area of OAC plus area of ACD 2 times. ओके, तो 2 यहाँ पर फर्स्ट चलेगा इंटीग्रेशन, इसको बिग ब्रैकेट में डालेंगे। पहला वाला एरिया है हमारा पैराबोला से 0 से लेके 1/2 y डॉट dx, और दूसरा है हमारा 1/2 से 3/2 जो सर्किल के साथ बाउंड है y डॉट dx। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी y इक्वल टू 2√x, और इक्वेशन ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 9/4 माइनस x स्क्वायर, और y इक्वल टू √9/4 माइनस x स्क्वायर। ठीक, और वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, 2 टाइम्स बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1/2 2√x डॉट dx प्लस 1/2 to 3/2 √9/4 माइनस x स्क्वायर डॉट dx। इंटीग्रेशन ब्रैकेट 2 टाइम्स बाहर ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू, अब x की पावर 1/2 यानी इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 डिवाइड बाई 3/2 फ्रॉम 0 to 1/2 प्लस, अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन का √a² माइनस x स्क्वायर डॉट dx। ओके, तो ये क्या होता है, x/2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। a हो गया 3/2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया x/2 √a² यानी 9/4 माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 9/4 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x/a, यानी a इज 3/2, और इसकी लिमिट वैल्यू है आपकी यहां से लेकर यहां तक 1/2 से 3/2। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं। देखिए ये क्या होगा, ये होल 2 बाहर है, ये 2 इंटू 2 ये हो गया 4/3, x की पावर 3/2 यानी 1/2 की पावर 3/2 यानी 2√2, 0 लगाएंगे 0 हो जाएगा सेम। अब यहाँ पर 3/2, अगर 3/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए 3/2/2 √9/4 माइनस 9/4 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स x/a यानी 3/2/3/2। अब 1/2 वैल्यू पुट करेंगे माइनस, अब ये हो जाएगा 9/2, यहाँ पर देखिए 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 2, और ये हो गया √9/4 माइनस 1/4, 1/2 करेंगे तो x² 1/4 प्लस 2 पर गया 9/2 साइन इनवर्स x की जगह 1/2/3/2। ओके, सॉल्व करना है। ये हो गया 4/3 इंटू 2√2 इसकी वैल्यू, और ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, 9/4 माइनस 9/4 0 हो गया। इसको देखेंगे 9/2 साइन इनवर्स 1 इज π/2
माइनस ये 1/4, 9 माइनस 1 8/4 यानी √2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1/3। ये हो गया 4 यहाँ से कैंसिल करेंगे ये 2 और √2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 √2/3 और ये 9/8, 9 इंटू 4 इंटू 2 9/8 था तो ये रहेगा 9/8 इंटू π/2 माइनस ये हो गया √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो ये हो जाएगा 2√2/3 प्लस 9/8 पाई, फिर 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2, 2√2 यानी कट जाएगा और ये होगा यहाँ पर कटेगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ओके, अब इन दोनों को इसमें से इसको माइनस कर देंगे एलसीएम लेके 6 एलसीएम लेंगे तो 3 to 4√2 माइनस 3√2 और ये 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। 4√1 हो गया √2/6 प्लस 9π/8 minus this is the answer of question number 15।